आज मैं आपको दुष्यंत कुमार जी की गज़ल कविता समझाने जा रही हूँ। और ये गज़ल कविता में दुष्यंत कुमार जी ने आजकल की राजनीतिक नेताओं और राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में बताया है कि चुनाव से पहले राजनीतिक नेता आपसे कितने बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद वो कोई भी काम नहीं करके दिखाते हैं। तो उसके बारे में उन्होंने ये सारी गज़ल लिखी है, ये शेरो शायरी लिखी है। गज़ल का अर्थ होता है शेरो शायरी। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए। चुनाव से पहले राजनीतिक नेताओं ने वादा किया था कि हर एक घर में बिजली पहुंच जाएगी, और कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। इन्होंने ये कहा था कि एक एक गांव के अंदर बिजली पहुंच जाएगी, लेकिन कवि का कहने का अभिप्राय ये है कि यहाँ शहर में भी बिजली उपलब्ध नहीं होती, तो गाँवों में तो पर्याप्त मात्रा में हो ही नहीं सकती। सेकंड, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, हम इनकी छत्र छाया में रहते हैं, लेकिन हमें कोई भी सुख प्राप्त नहीं होता। चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए चले। कवि का कहने का अभिप्राय है कि ये राजनीतिक नेता हमको कोई सुख नहीं पहुँचा सकते, इसलिए हमें यहाँ से कहीं और चले जाना चाहिए और पूरी उम्र भर के लिए चले जाना चाहिए। न हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेते हैं। हालात और परिस्थितियों का सामना करने वाले लोगों के बारे में कवि कहता है कि संसार में ऐसे लोग भी हैं जो गरीबी के कारण, जो हालात और परिस्थितियों के कारण उसमें जीना सीख जाते हैं। उनके पास न हो कमीज़, उनके पास कमीज़ नहीं है तो पाँवों से पेट ढक लेते हैं। वो अपने दोनों घुटनों को ऊपर करके अपने पेट को ढक लेते हैं। ये तो कितने मुनासिब है इस सफ़र के लिए, ये तो आश्वस्त हो चुके हैं इस सफ़र के लिए। अर्थात कहने का अभिप्राय ये इस हालात और परिस्थिति में जीने के आदी हो चुके हैं। अगला, खुदा न सही, खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही। दुष्यंत कुमार जी कहते हैं कि खुदा नहीं है संसार के अंदर और न सही है ही नहीं, लेकिन आदमी का ख्वाब से, आदमी के ख्यालों में आज भी ऐसा है, उनको ऐसा आश्वस्त है, उनको ऐसा विश्वास है कि संसार के अंदर खुदा है। कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। वो कहते हैं हम मंदिर गुरुद्वारे जाते हैं, भगवान को पूजते हैं और आस्था रखते हैं, तो ऐसा लगता है कि अच्छी भावनाओं का विकास हो रहा है। तो ये सब कुछ ठीक है, होना चाहिए, और वो आश्वासन और विश्वास पर जीते हैं कि संसार में परमात्मा है और वो परमात्मा हमारे लिए अच्छा करेगा। अगर वो परमात्मा के दरवाजे जाते रहेंगे तो अच्छी सभ्य समाज का निर्माण होगा और उनकी भावनाएं शुद्ध रहेगी। वे मुतमहीन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। वो इस बात के लिए आश्वस्त हैं कि ये जो परिस्थिति और हालात है समाज की, ये बदल नहीं सकती। मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए, लेकिन कवि ये कहता है कि हमें ऐसे प्रशासन के खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए जो गलत दिशा में जाता है, जो हमें सुख देने का वादा तो करता है लेकिन वो हमें सुख नहीं देता। इसलिए मैं बेकरार हूँ, यानी मैं बिल्कुल ही बेचैन हूँ कि मैं अपनी कविता के माध्यम से इन लोगों पर ऐसी ऐसी कविता लिख के दूँ जिससे इस पर असर हो, और ये मैं कविता के माध्यम से आवाज़ उठाऊं कि ये लोग अगर राजनीतिक नेता बनते हैं या किसी बड़ी पोस्ट पे जाते हैं तो ये जनता का पूरा ख्याल रखें। तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की। फिर कवि कहता है तेरा निजाम, तेरा शासन है, तू राजा है, तू चाहे तो शायर की ज़ुबान भी सिल सकता है, अर्थात कवि की ज़ुबान बंद कर सकता है। ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए, लेकिन इस संद के लिए भी ये सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है कि हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि हम प्रशासन के लिए बोलें, लेकिन फिर भी अपनी छंद को बनाने के लिए, अपनी कविता को बनाने के लिए सावधानी ज़रूर बरतें। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले। फिर कवि कहता है कि जिए तो हम जहाँ भी जिए अपने ही सभ्यता, अपने ही समाज, अपने ही देश और अपने ही बुज़ुर्गों के लिए जिए। या गुलमोहर का अर्थ बुज़ुर्गों से लगाया है और अपने ही देश, बगीचे का अर्थ लगाया कि अपने ही समाज, अपने ही देश के लिए जिए। मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। और अगर मान लो हम बाहर भी चले जाते हैं, दूसरे देश में भी रहते हैं, अर्थात अमेरिका, रूस, जर्मनी या जापान भी अगर हम चले जाते हैं, तो भी हमें अपने भारतीय देश की सभ्यता को नहीं भूलना चाहिए, अपने परिवार के संस्कारों को नहीं भूलना चाहिए। अगर हम वहाँ भी मरे तो भी हमारे मुँह पर भारत माता की जय का नारा होना चाहिए, और हमें अपने देश के ऊपर आन बान शान से अपने प्राणों को त्यागना चाहिए। अर्थात बाहर जाकर भी हमें अपने देश की कभी बुराई नहीं करनी चाहिए, ऐसा कवि इस गज़ल के माध्यम से चाहता है। तो आजकल की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों पर उन्होंने ये कटाक्ष किया है। तो कवि चाहता है कि मैं कविता के माध्यम से इस समाज में फैली हुई विसंगतियों को और जो जितनी भी बुराइयां राजनीतिक नेताओं में, उनको दूर कर दूं। यही कवि का इसमें अंतर्भाव निहित है।